किसी जानवर का मांस है। मेरे हाथ में चाकू है, पर ऐसा नहीं है, बल्कि मैं मजबूर हूं रखा, और आज मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। मैं उससे दूर रहकर भी रोज बात करता था। ऊपर से उसके हॉस्टल कॉल करो तो अक्सर बिजी ही रहती। दिनों से महीने और महीने से एक साल में बदल गई। तो वहां सब कुछ बदला बदला लग रहा था। जो हॉस्टल पहले बहुत मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे महीनों से नहीं खोला। बुला दे, लगता है अब खुद मुझे अंदर जाकर लिया। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? अगर रोक रहा है, और भला दिन के समय में कौन सोता है? उसके हॉस्टल के केयर टेकर से तो बात कर ही सकता हूँ कि मेरी बहन को बुला नाले से निकल कर आया हो, पर इसकी शक्ल मुझे कुछ जानी पहचान। मैं सब सोच ही रहा था और कुछ पूछने ही वाला पहले कि वो फिर से जाग जाए। अब मुझे उसकी खुद की ऐसी हालत में आप अपने हॉस्टल के बच्चों का ख्याल कैसे रखें? कहते ही मैंने हॉस्टल का मेन गेट एक झटके में खोल दिया। ऐसा खुलने के बाद मेरा ध्यान गया, इसमें कोई धागा बंधा हुआ है। मंगाते कदम हॉस्टल के अंदर रखता, वो केयर टेकर फिर से अब ना तेरी बहन बचेगी और ना ही तू। पर कुछ तो अजीब था यहाँ जो मुझ गया। और तो और अच्छा भला ये हॉस्टल इतना वीरान क्यों हो गया? मैं सब सोच ही रहा था, इतने में पागल हो चुका ये केयर टेकर। उसकी बात सुन मैंने कहा, अब सीधा सीधा क्यों नहीं बताते क्या? मुझे आज से करीब 1 साल पुरानी कहानी सुनाई। हॉस्टल में भी किसी के साथ कुछ खास नहीं जमी, क्योंकि सभी लड़कियां सब उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऐसे में फिर वो रोज उसे हॉस्टल में लेने और छोड़ने आने लगा। भाई मान लिया था, जो उसका बहुत ख्याल रखता था। एक दिन बारिश में दोनों भीगते हुए काफी मजे कर रहे थे। जैसे कोई तो उसने पूछा, क्या हुआ अजय, ऐसे क्यों देख रहे हो? दिया। फिर उसे गले से लगा और होठों से चूमने लगा। गहरे सदमे में थी, ऐसे सदमे में कि उसे यही और जय को धक्का देते हुए खुद से अलग कर दिया और रोते हुए वहां से चली गई। बिना ये देखे और समझे पहुंचा तो पाया कि अनुष्का खुद का गला दबा रही है। उसे खुद के हाथ पर छोटा छोटा घाव दे रही है। फिर जैसे एहसास हो गया कि इस कमरे में कोई और भी है। खतरे का एहसास होने लगा, इसलिए उसने हॉस्टल की सभी लड़कियों को उन्हें नहीं पता थी कि वो रात उनके लिए कहर बनकर बरसने कि जिस रूम में लड़कियां रुकी थी उन सभी कमरों खुले हुए अंदर देखने के लिए वो जैसे आगे बढ़ा, तभी हड़बड़ाहट में वो रूम के अंदर झांकता है और बताया हो सिर्फ इस रूम में नहीं बल्कि हर रूम की लड़की का यही खून से सड़े चेहरे के साथ उसकी बेटी के सीने में बैठी थी कि दीदी मुझे छोड़ दो, मत करो मेरे साथ ऐसा। पर कर भाग कर गया और शिव जी के मंदिर से भभूत उठा लाया, यहाँ पर उसे लिटा दिया हो। केयर टेकर ने अपनी बेटी मारा लेकर सभी लड़कियों का शिकार कर रहा है। ये प्यार को ठुकराया और उसे बहुत बुरा भला कहा, जितकर उसने अपनी जान दे दी। उसकी मौत का ये सदमा और अनुष्का के शरीर में घुसकर उसे तिल तिल कर मार रहा है। उसको नोचने लगा। अपनी बेटी को बचाने के लिए केयर टेकर अपनी बेटी को लेकर रूम से बाहर निकला। जब उसे लगा कि वो दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाएगी, महाकाल के भभूत ने उन दोनों को उसराया। आज इस मेन गेट पर लगे रक्षा सूत्र को तोड़ मुझे बताया कि उन सभी लाशों के एक एक अंगों को कभी कोई एक अंग उस लाश के साथ चलाना होगा कि अब भी राक्षस की कैद में है। इतना कहते ही उसने मुझे गिर पड़ा। शायद भगवान ने उसे मेरी मदद के लिए बचा रखा था। सब कुछ बिखरा हुआ था, हर तरफ बदबू कहीं हो, इसीलिए वहां पहुंच मैंने अपने सिर पर भभूत लगा ली। ज्ञान काटने लगा। इस वक्त मैं किसी हत्यारे से ताकि मैं उसकी रक्षा करूं, और आज वो वक्त आ गया था। पर अब तक मुझे मेरी अनु कहीं नहीं दिखी, को तलाश रही थी। कहीं से खून की बूंद जिसने एक झटके में मेरे ऊपर हमला कर दिया अपने दांत, क्योंकि मेरे सिर पर महाकाल का भभूत जो लगा था। हिम्मत करके उसका एक हाथ काट दिया और खून ना बहे पता लेकर उसके घर पहुंच गया। पर वहां पता फिर गाड़ी से बैग और पेट्रोल का गैलन ले वही मैंने उस बैग को रखा और पेट्रोल छिड़ककर पूरे घर में आग डाला था। यह आवाज अनु की थी जो गाड़ की थी, लेकिन सभी चीजों के कारण
उसे अपनाए। क्या आपकी भी डरावनी कहानी देखें दुनिया वाले तो अभी भी किसी जानवर का मांस है। मेरे हाथ में चाकू है पर ऐसा नहीं है, बल्कि मैं मजबूर हूं रखा, और आज मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। मैं उससे दूर रहकर भी रोज बात करता था। ऊपर से उसके हॉस्टल कॉल करो तो अक्सर बिजी ही रहती। दिनों से महीने और महीने से एक साल में बदल गई। तो वहां सब कुछ बदला बदला लग रहा था। जो हॉस्टल पहले बहुत मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे महीनों से नहीं खोला। बुला दे, लगता है अब खुद मुझे अंदर जाकर लिया। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? अगर रोक रहा है, और भला दिन के समय में कौन सोता है? उसके हॉस्टल के केयर टेकर से तो बात कर ही सकता हूँ कि मेरी बहन को बुला नाले से निकल कर आया हो, पर इसकी शक्ल मुझे कुछ जानी पहचान। मैं सब सोच ही रहा था और कुछ पूछने ही वाला पहले कि वो फिर से जाग जाए। अब मुझे उसकी खुद की ऐसी हालत में आप अपने हॉस्टल के बच्चों का ख्याल कैसे रखें? कहते ही मैंने हॉस्टल का मेन गेट एक झटके में खोल दिया। उसका खुलने के बाद मेरा ध्यान गया, इसमें कोई धागा बंधा हुआ है। मंगाते कदम हॉस्टल के अंदर रखता, वो केयर टेकर फिर से अब ना तेरी बहन बचेगी और ना ही तू। पर कुछ तो अजीब था यहाँ जो मुझ गया। और तो और अच्छा भला ये हॉस्टल इतना वीरान क्यों हो गया? मैं सब सोच ही रहा था, इतने में पागल हो चुका ये केयर टेकर। उसकी बात सुन मैंने कहा, अब सीधा सीधा क्यों नहीं बताते क्या? मुझे आज से करीब 1 साल पुरानी कहानी सुनाई। हॉस्टल में भी किसी के साथ कुछ खास नहीं जमी, क्योंकि सभी लड़कियां सब उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऐसे में फिर वो रोज उसे हॉस्टल में लेने और छोड़ने आने लगा। भाई मान लिया था जो उसका बहुत ख्याल रखता था। एक दिन बारिश में दोनों भीगते हुए काफी मजे कर रहे थे। जैसे कोई तो उसने पूछा, क्या हुआ अजय, ऐसे क्यों देख रहे हो? दिया। फिर उसे गले से लगा और होठों से चूमने लगा। गहरे सदमे में थी, ऐसे सदमे में कि उसे यही और जय को धक्का देते हुए खुद से अलग कर दिया और रोते हुए वहां से चली गई। बिना ये देखे और समझे पहुंचा तो पाया कि अनुष्का खुद का गला दबा रही है। उसे खुद के हाथ पर छोटा छोटा घाव दे रही है। फिर जैसे एहसास हो गया कि इस कमरे में कोई और भी है, खतरे का एहसास होने लगा। इसलिए उसने हॉस्टल की सभी लड़कियों को, उन्हें नहीं पता थी कि वो रात उनके लिए कहर बनकर बरसने कि जिस रूम में लड़कियां रुकी थी उन सभी कमरों खुले हुए अंदर देखने के लिए वो जैसे आगे बढ़ा, तभी हड़बड़ाहट में वो रूम के अंदर झांकता है और बताया हो सिर्फ इस रूम में नहीं बल्कि हर रूम की लड़की का यही खून से सफेद चेहरे के साथ उसकी बेटी के सीने में बैठी थी कि दीदी मुझे छोड़ दो, मत करो मेरे साथ ऐसा। पर कर भाग कर गया और शिव जी के मंदिर से भभूत उठा लाया, यहाँ पर उसे लिटा दिया हो। केयर टेकर ने अपनी बेटी को मारा लेकर सभी लड़कियों का शिकार कर रहा है। ये प्यार को ठुकराया और उसे बहुत बुरा भला कहा, जितकर उसने अपनी जान दे दी। उसकी मौत का ये सदमा और अनुष्का के शरीर में घुसकर उसे तिल कर मार रहा है। आंस को नोचने लगा। अपनी बेटी को बचाने के लिए वो केयर टेकर अपनी बेटी को लेकर रूम से बाहर निकला। जब उसे लगा कि वो दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाएगी, महाकाल के भभूत ने उन दोनों को उसराया। आज इस मेन गेट पर लगे रक्षा सूत्र को तोड़ मुझे बताया कि उन सभी लाशों के एक एक अंगों को कभी कोई एक अंग उस लाश के साथ चलाना होगा कि अब भी राक्षस की कैद में है। इतना कहते ही उसने मुझे क्या गिर पड़ा। शायद भगवान ने उसे मेरी मदद के लिए बचा रखा था। सब कुछ बिखरा हुआ था, हर तरफ बदबू कहीं हो, इसीलिए वहां पहुंच मैंने अपने सिर पर भभूत लगा ली। ज्ञान काटने लगा। इस वक्त मैं किसी हत्यारे से ताकि मैं उसकी रक्षा करूं, और आज वो वक्त आ गया था। पर अब तक मुझे मेरी अनून कहीं नहीं दिखी, को तलाश रही थी। कहीं से खून की बूंद जिसने एक झटके में मेरे ऊपर हमला कर दिया अपने दांत, क्योंकि मेरे सिर पर महाकाल का भभूत जो लगा था, हिम्मत करके उसका एक हाथ काट दिया और खून ना बहे पता लेकर उसके घर पहुंच गया। पर वहां पता फिर गाड़ी से बैग और पेट्रोल का गैलन ले वहीं मैंने उस बैग को रखा
पेट्रोल छिड़ककर पूरे घर में आग डाला था। यह आवाज अनु की थी, जुगाड़ की थी, लेकिन सभी चीजों के कारण उसे अपना एक। क्या आपकी भी डरावनी कहानी देखें दुनिया वाले, तो अभी भी